हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स मिनट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्किल चैप्टर का एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी बुक से। आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स। क्वेश्चन है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक टेबल कवर है, सर्कुलर है, सर्किल के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और उसमें जो डिजाइन किया हुआ है, डिजाइन को हटा देंगे तो उसके बीच में, सर्किल के बीच में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रह जाता है। इन द मिडिल एज शोन इन द फिगर, बीच में जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। तो यही है जैसा फिगर है। ये एक सर्किल है जिसका ओ सेंटर है और ये 3 साइड्स में इसका क्या है, डिजाइन बना हुआ है। अगर डिजाइन को हटा दें तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी बच जाता है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन या शेडेड रीजन। ये डिजाइन का जो एरिया है या जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सर्किल का एरिया में से अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो डिजाइन का या शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, लिखेंगे एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC is shown in the middle of a circle। एक सर्किल के मिडिल में ये दिखाई पड़ता है। हैविंग इट्स सेंटर O एंड रेडियस इजकल टू 32 सेंटीमीटर। ये 32 सेंटीमीटर हो गया, इधर भी ये भी 32 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है इसका निकालने के लिए, तो लिखेंगे OB परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉन। ये OD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ कर दिया। तो हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ डिजाइन या शेडेड पोर्शन कर सकते हैं इसको, शेडेड पार्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखते हैं, सब ये परपेंडिकुलर डाल दिया OD BC पर। अब एक ट्रायंगल हो गया OBD। अब OBD में क्या हो जाएगा, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री होगा, BOD 60 डिग्री होगा। क्यों, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री था। क्यों 60 डिग्री है, इसलिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल है, उसका ये मिला दिए तो पार्ट हाफ हो गया, ये 30 हो गया, 30 60 90 हो गया, तो ये बच गया 60। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल OBD एंगल OBD इजकल टू 60 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा, तो 180 होता है तीनों का, उसमें 90 माइनस हो गया, -30 हो गया, इजकल टू 60 डिग्री हो गई। ठीक है, इन ट्रायंगल OBD एंगल OBD एंगल OBD BOD सॉरी एंगल BOD इजकल टू 60 डिग्री। क्यों, 180 डिग्री होता है तीनों ट्रायंगल का एंगल मिलकर, उसमें से 90 माइनस कर दिया, ये 30 माइनस कर दिया, तो ये 60 बच गया। अब cos 60 डिग्री इजकल टू OD बाई OB। cos होता है, ये अगर बेस है, OD बेस है, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। राइट एंगल के अपोजिट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, इसका वैल्यू होता है कितना, 1/2। ठीक है ना, इसलिए कि cos 60 डिग्री इजकल टू 1/2, तो इसलिए इसको 1/2 कर दिया। अब OD कितना है मेरा, वही रहने देंगे, और OB कितना है, ये रेडियस है, ये 32 हो जाएगा, इजकल टू 1/2। तो इससे मेरा क्या हो गया, 2OD इजकल टू 32, इसलिए OD इजकल टू 32
2/2 इजकल टू 16 cm। ये निकल गया, ओडी मेरा निकल गया 16 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे साइन 60 डिग्री इजकल टू BD, ये BD होगा परपेंडिकुलर, BD बाई OB, OB वही रहेगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा √3/2। क्यों? तो साइन 60 डिग्री इजकल टू √3/2 होता है। अब इसी तरह इसमें भी हो जाएगा 2BD 2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो गया 2BD इजकल टू √3, और ये कितना है, ये है 32 है ये, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 32। इसलिए BD कितना हो गया 32 √3/2 हो गया, ये 2 इधर आ गया, अब ये 2 कट गया 16 हो गया, ये हो गया 16 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, BD निकल गया। अब क्या करना है, BC इजकल टू, ये BD निकल गया तो ये BC पूरा कितना है, ये है 2 इंटू BD, क्योंकि डबल है, मीडियन है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16 √3, ये हो जाएगा 32 √3 cm। अब ये जो है ये एक क्या हो गया, ये जो BC निकल गया, BC 22 √3, ये 32 √3, ये क्या है, एक साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब साइड बराबर होता है, तीनों साइड इसी मेजरमेंट का होगा, तो एक साइड हमने निकाल लिया 32 √3। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, πr² होता है, तो πr² होगा तो 22/7, r² कितना होगा 32 इंटू 32। ठीक है, इसको अगर सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया सर्किल का। अब निकाल देंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ये हो जाए कितना √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ √3/4, साइड स्क्वायर कितना है, इसका साइड कितना है, इसका साइड है ये 32 √3 है ना, BC एक साइड हो गया, तो लिख देंगे 32 √3 इंटू 32 √3। ठीक है, इसको कट कर देंगे इससे, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो गया। अब ये क्या हो गया, ये √3 इंटू 8 को 32 से करेंगे, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 25, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब ये हो गया √3 इंटू 3 से इसको करेंगे, 6 3 जा 18, 25 75 76, ये हो गया। अब ये बराबर हो गया कितना 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, ये हो गया सर्किल का एरिया, ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। अब लिख देंगे एरिया ऑफ डिजाइन मीन्स शेडेड पोर्शन इजकल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्किल कितना है मेरा, एरिया ऑफ सर्किल निकाल चुके हैं 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है 768 √3, यही इसका आंसर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड निकाल दिया BC,
ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक साइड BC निकाल दिया, एक साइन का फॉर्मूला से निकाल दिया, BD बाई OD कॉस के फॉर्मूला से निकाल दिया, ये निकल गया, BD निकल गया, BD BC का हाफ है तो उसका डबल हो गया, ये 16√3 हुआ था BD, उसका डबल हो गया 2 इंटू 16√3 32√3 हो गया। अब ये πr² से सर्किल का निकाल दिया एरिया, और फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक साइड निकल चुका है मेरा BC, ये 32√3, तो उससे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके इसको कैलकुलेशन करते हुए ये निकाल दिया। अब एरिया ऑफ डिजाइन या शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।